गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 15वां अध्याय, जिसका नाम है मेरा घर और उनका घर। यानी बच्चों इस अध्याय में हम हमारे घर के बारे में तो चर्चाएं करेंगे ही, साथ ही साथ हम जानेंगे कई सारे पशु पक्षियों के घरों के बारे में भी, यानी हमारा घर कैसा है और उनका घर कैसा है। इस पाठ में हम ये जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का अध्याय जीव जंतुओं के घरों के बारे में जानकारी के साथ। यानी हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं, जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वो किस घर में रहते हैं, उनके घर को क्या किस नाम से जाना जाता है, इन सब के बारे में आज की कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों अध्याय के शुरू में हम मिलते हैं प्यारी सी बच्ची सीता से और देखते हैं सीता हमें क्या बताने वाली है। तो देखो, सीता पलंग पर लेटी थी कि अचानक उसकी नजर बल्ब के पास घूम रही छिपकली पर पड़ी। सीता अपने पलंग पर बड़े आराम से लेटी हुई थी, तभी उसने देखा कि जो बल्ब है उसके पास में एक छिपकली घूम रही होती है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं पलंग पर सीता को और पास में जो दीवार है उस पर हमें दिख रही है एक छिपकली। तभी सीता ने सोचा, अरे हमारे घर में हमारे अलावा और भी जीव जंतु रहते हैं। देखा होगा ना बच्चों आपने, हम परिवार के सदस्यों के साथ जहाँ रहते हैं उसे हम घर कहते हैं, परंतु हमारे घर में जो जीव जंतु हैं वो भी रहते हैं। कई बार हमें ये नजर आते हैं, जैसे छिपकली हो, छोटे कीड़े मकोड़े हों, ये सब को हम हमारे घर में देख सकते हैं। सीता इतना विचार कर रही होती है, तभी देखो फिर वो क्या देखती है। उसने सोचा कि छिपकली हमारे घर में क्या कर रही है। भाई छिपकली को तो अपने घर पे जाना चाहिए ना, वो हमारे घर में क्या कर रही है। तभी उसने अपने कान के पास मच्छर की भिनभिनाहट भी सुनी, यानी उसे सुनाई देती है अपने कान के पास में एक मच्छर की भिनभिनाहट। यानी चाहे छिपकली हो या मच्छर हो, ये तो उसके घर में पहले से ही रह रहे हैं। और फिर सीता ने क्या किया, नजर घुमाई तो देखा एक चिड़िया छत पर लगी कुंडली पर आराम से सो रही थी। वह सोचने लगी कि यह चिड़िया दिन भर कहाँ रहती है। यानी बच्चों अब तक के इस अध्याय की कहानी से हमने क्या सीखा, हमने ये जाना कि हमारे घर में हमारे अलावा कई सारे जीव जंतु रहते हैं या वो आते हैं और चले जाते हैं। तो बच्चों क्या आपने ये सोचा है, क्या इन जीव जंतुओं के भी हमारी तरह घर होते होंगे? जैसे हम हमारे घर में रहते हैं, क्या ऐसे ही इन जीव जंतुओं के भी अपने अपने घर होंगे? तो चलो बच्चों हम जानकारी प्राप्त करते हैं इन जीव जंतुओं के आवासों के बारे में। यानी जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं उनके आवास कैसे होते होंगे, कौन सा जीव या कौन सा जानवर कहाँ रहता है, उसके घर को क्या कहते हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो बच्चों शुरुआत करते हैं गाय से और हम जानेंगे गाय के घर के बारे में। देखो बच्चों यहाँ इमेज में हम देख पा रहे हैं एक गाय और उसके बछड़े को, जो एक घरनुमा आकृति के पास में हमें खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यह गाय का घर और इसे हम कहते हैं गौशाला। यानी गौशाला वह स्थान होगा जहां पर गाय को रखा जाता है या गाय रहती है। तो गाय के घर को क्या कहा जाएगा, गौशाला। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अगले जानवर के घर के बारे में। तो बच्चों अगला जानवर है पालतू जानवर, जिसकी सुनने की क्षमता काफी तेज होती है और जो अजनबियों को देख करके भौंकता है। कौन, कुत्ता। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कुत्ते को और उसके घर को। हमने घर तो देखा, परंतु कुत्ते के घर को क्या कहते हैं, कुत्ते के घर को कहते हैं कुत्ता घर। तो हमने जानकारी प्राप्त की है अगले जानवर कुत्ते के बारे में और उसके घर के बारे में। तो चलो अब देखते हैं अगला जानवर कौन सा आने वाला है। और बच्चों अगला जानवर है शेर। और शेर कौन होता है, जंगल का राजा होता है। अब बच्चों जो शेर है उसके घर को क्या कहते हैं, यहाँ इमेज में ध्यान से देखो, शेर बैठा हुआ है एक गुफा के बाहर। तो हम समझ पा रहे हैं जो शेर का घर होगा उसे हम कहेंगे गुफा। तो शेर कहाँ रहता है, गुफा के अंदर। तो हमने जाना गाय के घर के बारे में, कुत्ते के घर के बारे में और शेर के घर के बारे में। तो चलो बच्चों अब देखते हैं हमारा अगला जानवर कौन सा है। तो देखो बच्चों अगला जानवर है तेज दौड़ने वाला घोड़ा, जिसे हम सवारी में भी काम में लेते हैं ना, घोड़ा, घुड़सवारी करते हैं और कई सारे खेलों
को भी घोड़े की सहायता से खेला जाता है। जैसे रेस हो, घुड़ रेस होती है, घुड़दौड़, या फिर हम कहते हैं पोलो जैसे जो खेल हैं उनमें इस घोड़े का प्रयोग किया जाता है। तो घोड़े के घर को बच्चों कहा जाता है अस्तबल। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अस्तबल में खड़े हुए घोड़ों को। तो घोड़े का घर क्या कहलाता है? अस्तबल कहलाता है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज का हमारा अगला जानवर। तो अगला जानवर है, ये है मुर्गी, जो कुकड़ू कू करके बोल के सबको सुबह जगाती है। साथ ही साथ मुर्गी से अंडे प्राप्त होते हैं, यानी खाद्य आपूर्ति भी मुर्गी के द्वारा पूरी होती है। तो बच्चों मुर्गी के घर को कहा जाता है दरबा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मुर्गी और इसके छोटे छोटे चूजे यानी बच्चों को। और बच्चों ये है मुर्गी का दरबा यानी मुर्गी का घर। बच्चों हमने कितने सारे जीव जंतु पशु पक्षियों के बारे में जाना है। तो चलो अब देखते हैं अगला जीव कौन सा आने वाला है। तो देखो बच्चों अगला है शरारती चूहा, जो हमारे कपड़ों को या हमारी किताबों को कुतर देता है ना। ये इसके दांत बड़े नुकीले होते हैं, आगे वाले पहने होते हैं, जिसकी सहायता से ये जो चीजें होती हैं उनको कुतर सकता है। तो बच्चों जो चूहा होता है उसके घर को कहा जाता है बिल यानी माउस हॉल। और माउस किस में रहता है? हॉल में, बिल में रहता है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं एक चूहे को जो छुपा हुआ है अपने बिल के अंदर, यानी चूहे का घर क्या कहलाता है? बिल कहलाता है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं हमारा अगला जानवर कौन सा है। और अगला जानवर है नन्ही सी मेहनती सी चींटी। और चींटियों की ये विशेषता होती है कि चींटियां हमेशा लाइन में चलती हैं और ये मीठे को खूब पसंद करती हैं, यानी इनकी जो सूंघने की क्षमता होती है वो काफ़ी बढ़िया होती है। और बच्चों जो चींटी का घर होता है उसे कहा जाता है चींटी घर या हिल। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चींटियों को जो अपने घर के पास में हमें दिखाई दे रही हैं। तो हमने जाना नन्ही प्यारी सी चींटी के बारे में। बच्चों इनके घर को दर भी कहा जाता है। और ये जो नमी युक्त भूमि होगी वहां पर इनको हम अधिक संख्या में देख सकते हैं। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अगला जीव या जानवर या पक्षी कौन सा आने वाला है। तो अगला है बच्चों चिड़िया। और चिड़िया का घर कहलाता है घोंसला। और यहाँ हम देख पा रहे हैं चिड़िया को जो अपने बच्चों के साथ बड़े आराम से बैठी हुई है अपने घोंसले में। तो चिड़िया के घर को क्या कहा जाता है? घोंसला। अब बच्चों हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला जानवर कौन सा आने वाला है। और बच्चों अगला जानवर है फुदक फुदक कर चलने वाला, जो जल और स्थल यानी पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है। टर टर बोलने वाला मेंढक। तो मेंढक का घर होता है बच्चों तालाब या पानी के जो स्रोत हैं उनमें मेंढक बड़े आराम से रह पाता है। तो हमने जाना मेंढक के घर के बारे में जिसे हम कहते हैं तालाब। और बच्चों अब अगला जीव कौन सा आने वाला है देखें। तो हमारा अगला जीव है देखो मछली, जो कि पानी की रानी होती है। सुनी है ना कविता आपने, मछली जल की रानी है। प्यारे बच्चों मछली की यह विशेषता होती है कि उसके शरीर पर पंख और पूंछ होते हैं, जिसकी सहायता से वो पानी में बड़ी आसानी से तैर पाती है। और साथ ही साथ मछली का पूरा जीवन पानी में ही होता है। पानी से बाहर आने पर मछली की मृत्यु हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं जो मछली का घर होगा वो कौन सा होगा? जल का स्रोत ही होगा ना, चाहे नदियाँ हो, समुद्र हो या फिर एक्वेरियम में भी मछलियों को रखा जाता है, जिसमें हम पानी भर करके मछलियों को सुरक्षित रखते हैं। देखा होगा ना आपने। तो हमने जाना मछली का घर समुद्र के बारे में। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अगला जीव कौन सा आने वाला है। और अगला जीव है बच्चों मकड़ी। और जो मकड़ी होती है उसका घर होता है जाला। यहाँ पे देख पा रहे हैं ना आप, मकड़ी बैठी हुई है अपने घर यानी मकड़ी के जाल के अंदर। दिख रही है ना सभी को। अब बच्चों हम देखते हैं आज का हमारा अगला जानवर। और अगला जानवर है भालू, जिसके शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं। साथ ही साथ बच्चों भालू को मछलियां खाना पसंद होता है। भालू शहद भी खाता है, यानी हम क्या समझ रहे हैं, भालू पेड़ पौधों से मिलने वाली सामग्री का भी उपयोग कर रहा है और जीव जंतुओं के मांस का उपयोग भी कर रहा है। इसीलिए भालू को कहा जाता है सर्वहारी, जो सब कुछ खा लेता है, यानी शाकाहारी वाला भोजन भी कर लेता है और मांसाहारी वाला भोजन भी कर लेता है, उसे हम कहते हैं सर्वहारी। और जो भालू है बच्चों उसके शरीर पर लंबे घने बाल पाए जाते हैं। और जो भालू का घर होता है
वो होता है गुफा। और आपको याद होगा गुफा में और कौन सा जानवर भी रहता है? सोचो सोचो, हमने जाना ना अभी। बिल्कुल सही, शेर। शेर हो या भालू हो, ये गुफा में ही रहते हैं। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज का हमारा अगला जीव। अगला जीव है मधुमक्खी। और प्यारी सी नन्ही सी मधुमक्खी जो जितनी छोटी है उसका डंक उतना ही खतरनाक होता है। मधुमक्खी फूलों के रस का सेवन करके, रस को चूस करके उसका क्या बनाती है? शहद बनाती है। और इस शहद को वो अपने छत्ते में रखती है और इसी छत्ते में मधुमक्खी भी रहती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मधुमक्खी के घर को कहा जाता है छत्ता। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्यारी सी मधुमक्खी को और उसके घर को। तो देखा बच्चों आपने, आज की इस कक्षा में हमने कितने सारे जीव जंतु, पशु पक्षियों के विभिन्न प्रकार के घरों के बारे में समझ बनाई। और हमने ये जाना कि जैसे हमारे घर होते हैं वैसे ही इन जीव जंतुओं के भी अलग अलग प्रकार के घर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।